श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को महाशिवरात्रि 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि महाशिवरात्रि का जो त्यौहार है वो इस साल कब मनाया जाएगा, किस दिन मनाया जाएगा, व्रत की विधि क्या होनी चाहिए, कैसे व्रत आपको करना चाहिए, व्रत के नियम क्या हैं, सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी कैसे व्रत करे। नियम जानना बहुत आवश्यक होता है। कोई भी व्रत जो है नियम से किया जाता है तभी उसका पुण्यफल प्राप्त होता है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, इस दिन भद्रा का साया बताया जा रहा है। जी हाँ, इस दिन भद्रा तो है, तो समय क्या रहेगा और वह भद्रा कितनी लागू होगी, भद्रा का वास कहाँ है, क्या प्रभाव रहेगा इस पूजा पाठ पर, क्या आपको करना है इस दिन, क्या आपको नहीं करना है, संपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आज हम जो भी जानकारी यहाँ पर देंगे वो फुल प्रूफ होगी, पंचांग पर आधारित होगी, ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होगी और जो नियम पुराणों में बताए गए हैं वही आपको बताया जाएगा। इसीलिए यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको सही जानकारियां प्रदान करने के लिए ही ज्योतिष संस्थान ने बनाया है, जिससे कि सनातन धर्म का सही रूप से प्रचार प्रसार हो सके और सभी लोग सही नियमों के अनुसार चलकर व्रत पूजन और सही समय पर व्रत पूजन तथा भगवान की आराधना कर सके। वीडियो आरंभ करते हैं उससे पहले निवेदन है कि कृपया अपने व्रत की सफलता के लिए भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। भगवान का यह मंत्र जब भी लिखा जाता है तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। बात करते हैं महाशिवरात्रि की। देखिए, यूं तो शिवरात्रि प्रति माह आती है जिसे हम मासिक शिवरात्रि कहते हैं, परंतु जो फाल्गुन मास की शिवरात्रि होती है ना, वह फाल्गुन कृष्णा शिवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। इस दिन भगवान शंकर के सभी भक्त भगवान को जलाभिषेक कराते हैं, पंचामृत से अभिषेक कराते हैं और 4 पहर की पूजा भी विशेष रूप से की जाती है। इसमें भगवान शंकर के रुद्राभिषेक और वो भी 4 पहर के रुद्राभिषेक का विशेष विधान बताया गया है और विशेष फल भी बताया गया है। तो आपको सबसे पहले पूजा विधि के बारे में बताते हैं कि कैसे आपको पूजा करनी है, क्या समय रहेगा, क्या विधि रहेगी, क्या नियम रहेंगे। उसके बाद बताएंगे कि भद्रा कब से कब तक है, किस तरह से क्या प्रभाव इसके ऊपर रहने वाला है और कितना परिवर्तन आपको अपने पूजा पाठ में इस भद्रा के कारण इस वर्ष करना पड़ेगा। शिवरात्रि वाले दिन सभी को व्रत करना चाहिए। जो व्रत करते हैं ना, वो इस व्रत को सायंकाल को ही खोल सकते हैं। इसमें खाने पीने में कोई मनाही नहीं होती है। इसका व्रत दोनों ही प्रकार से किया जाता है, फलाहारी भी किया जाता है, अनाहारी भी किया जाता है। अर्थात आप इसके व्रत में फलाहार करके भी रह सकते हैं और यदि आप चाहें तो अन्न का आहार भी सायंकाल को व्रत खोल के कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये जो व्रत है ये मीठे भोग से भी खोला जाता है। इसमें नमक भी नहीं खाया जाता है और इसमें मीठा आहार लिया जाता है। अन्न भी ग्रहण किया जा सकता है, परंतु वह मिष्ठान अर्थात मीठे के रूप में हो, उसमें नमक का प्रयोग और मिर्च का प्रयोग ना किया गया हो। अब बात करते हैं कि व्रत करना कैसे है, सुबह की पूजा कैसे करेंगे और व्रत में जो संकल्प महत्वपूर्ण होता है ना, वो कैसे करना है। तो जिस दिन महाशिवरात्रि हो, आपको सुबह सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाना चाहिए। अरुणोदय में आपको स्नान करना चाहिए। या तो सूर्योदय से पहले या अरुणोदय का समय होता है जिस समय सूर्य उदित हो रहे होते हैं, जब लालिमा छाई होती है ना आकाश में, उसे अरुणोदय का समय कहते हैं। उस समय तक आपको स्नान कर लेना चाहिए। परंतु क्योंकि आज के समय में जो हमारा वर्क स्टाइल है वो सबका बदल गया है, नाइट शिफ्ट भी आजकल बहुत होती हैं और ये जो व्रत है ये आज की युवा पीढ़ी में भी बहुत अधिक पॉपुलर है, बहुत फेमस है, बहुत दिल के साथ लोगों का कनेक्शन है भगवान शंकर को लेके और इसीलिए जो युवा पीढ़ी है वो विशेष रूप से इस व्रत को करती है। तो उनसे भी हमारा अनुरोध है कि यदि आप अपने काम के कारण सुबह सूर्योदय से पहले नहीं उठ पा रहे हैं तो 9 बजे से पहले अवश्य स्नान कर लें, क्योंकि हमें व्रत वाले दिन तो कम से कम राक्षस स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान का ना समय है, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त का समय, देव स्नान का समय आता है, उसके बाद ऋषि स्नान का समय आता है, उसके बाद मनुष्य स्नान का समय आता है और 9 बजे तक आपको स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद राक्षस स्नान का समय आता है। अब आपने यदि व्रत किया है तो एटलीस्ट 9 बजे तक तो स्नान कर लीजिए, जिससे कि आपका स्नान मनुष्य स्नान में आए, राक्षस स्नान के समय में आप स्नान
ना करें। स्नान आदि करने के बाद आपको व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प आप घर में ही कर सकते हैं अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो। और यदि आप, क्योंकि आपकी छुट्टी नहीं होती है शिवरात्रि की, इसीलिए, और शिवरात्रि इस बार वैसे भी वर्किंग डे में है, बुधवार को है, तो आपको सभी को ऑफिस भी जाना होगा, अपने कार्यालय भी जाना होगा। तो आप घर पर किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं अगर मंदिर न जा पाएँ तो उस विधि से हम पूजन जान लेते हैं। स्नान आदि करने के बाद पूजा की सामग्री एकत्र कर लीजिए। पूजा की सामग्री में आपके पास भगवान शंकर का कोई चित्र या तस्वीर होनी चाहिए, और शिवलिंग है तो बहुत उत्तम है, आप साथ के साथ अभिषेक भी कर सकते हैं। शिवलिंग आपके पास नहीं है तो अभी बहुत समय है, आप मंगवा सकते हैं। तो भगवान की तस्वीर या फिर शिवलिंग होना चाहिए आपके पास में, ये रख लीजिएगा। साथ में एक पात्र में शुद्ध जल भरने से पहले थोड़ा गंगा जल डालिएगा, उसके बाद शुद्ध जल भरिएगा। एक पात्र में आप पंचामृत बनाइएगा। पंचामृत कैसे? थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा शहद और शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिला के पंचामृत बनाइएगा। पुष्प रखिएगा, फूलों की माला रखिएगा, भगवान को अर्पित करने के लिए भांग धतूरा आदि सामग्री रखिएगा। साथ में बिल्व पत्र अवश्य रखिएगा, चंदन रखिएगा, अक्षत रखिएगा, धूप रखिएगा, दीप रखिएगा। ये सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए, एक थाली में एकत्र कर लीजिए और आसन लगा के बैठ जाइए। अगर शिवलिंग है तो अतिरिक्त जल भी एक लोटे में भर लीजिए अभिषेक कराने के लिए। इसके बाद सबसे पहले भगवान की स्थापना, फिर हम संकल्प करेंगे, फिर भगवान का पूजन करेंगे। जो विधि होगी पूजा की वो शास्त्रोक्त विधि होगी, जिस विधि से यदि आप मंदिर आते हैं तो हम आपकी पूजा कराते हैं, तो वही विधि आपको घर पर पूजन करने के लिए बताई जा रही है कि कैसे आप घर पर उस विधि से पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान की तस्वीर आपके पास है तो उनकी स्थापना करना आवश्यक है। आपके पास कोई लकड़ी की चौकी है तो उत्तम है, नहीं है तो आप पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। इससे पहले शुद्धिकरण किया जाएगा सभी सामग्री का और स्थान का, जहाँ पर आप बैठे हैं, जहाँ आप पूजन करेंगे। लोटे में जो जल लिया है जिसमें गंगा जल मिला हुआ है उसमें एक पुष्प डालिए और पुष्प से सभी सामग्री पे और आसपास के स्थान जहाँ भगवान की तस्वीर रखनी है सभी जगह जल के छींटे दीजिए। ओम पवित्र हो अपवित्रं सर्वांग वस्तांग तो पिहिवाम पुंडरीकाक्षं सभयंतरः शुचि। ओम। इस प्रकार से स्थान का पवित्रीकरण हो गया है। अब भगवान की तस्वीर को स्थापित करेंगे। भगवान की तस्वीर जहाँ रखनी है ना, उस स्थान पर भगवान को आसन के रूप में या तो थोड़े पुष्प रखिए या अक्षत चावल रखिए और उसके ऊपर भगवान की तस्वीर को स्थापित कर दीजिए। तस्वीर को स्थापित करने के बाद अब आप पूजन आरंभ करेंगे। पूजन में सबसे पहले संकल्प किया जाता है। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में चम्मच से जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अक्षत रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं ना, वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, महाशिवरात्रि उपलक्ष्ये गौरी शंकर व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हम पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले जो पूजा करने वाले हैं उनको भगवान को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करनी होती है। तो आपके पास यदि शिवलिंग है तो आप सीधा डायरेक्ट शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। अगर आप तस्वीर के साथ पूजन कर रहे हैं ना घर पे, तो एक कोई कटोरी ले लीजिए, छोटा सा पात्र ले लीजिए, उसको भगवान की तस्वीर के सामने रखिए, जिससे कि जो जो चीज़ें अर्पित करनी है वो द्रव्य उसमें अर्पित करने के लिए हम आपको बोलेंगे, आप उसमें अर्पित करते जाइएगा। सबसे पहले भगवान को पद्य अर्पित कीजिए। पद्य के लिए 1 चम्मच या आचमनी लीजिएगा, जलाचमनी छोटी सी चमची होती है ना, वो लोटे में डालिएगा। भगवान को पद्य के रूप में जल अर्पित कीजिएगा। ओम पद्यम समर्पयामि, ओम अर्घ्यम समर्पयामि। यदि आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए। अर्घ्य के रूप में जल लीजिए, तांबे या पीतल के लोटे में जल लीजिए, गंगाजल मिला हुआ, और वह जल ओम अर्घ्यम समर्पयामि भगवान शंकर को अर्घ्य अर्पित कीजिए। जलाचमनीयां समर्पयामि, जलाचमनी के रूप में यदि तस्वीर है तो 1 चम्मच जल जो कटोरी है तस्वीर के सामने उसमें अर्पित कीजिए आचमनी के रूप में। यदि भगवान शंकर के शिवलिंग आपके पास है तो शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। ओम स्नानम समर्पयामि स्नानम स्नान्ते। स्नान कराने के लिए पहले शुद्ध जल से भगवान के शिवलिंग का अभिषेक कराइए, शुद्ध जल अर्पित कीजिए। अगर आप तस्वीर पे पूजन कर रहे हैं तो पुष्प से तस्वीर पर छींटे दीजिए। शिवलिंग पर आप
जल अर्पित कर रहे हैं, स्नान करा रहे हैं भगवान को, तो उस समय मंत्र बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल अर्पित करते जाइए, जल अर्पित कीजिए, प्रेम से जल अर्पित कीजिए। भाव ये रखिए कि आप भगवान को खूब सारे जल से स्नान करा रहे हैं। पंचामृत स्नानम, पंचामृत स्नानम। इसके बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे। यदि आप तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो एक पुष्प लीजिए, उसको पंचामृत में डुबोइए और वह पुष्प भगवान की तस्वीर के सामने जो कटोरी हमने रखी है उसमें रख दीजिए और भाव दिखाइए कि आप भगवान को प्रेम पूर्वक पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं, स्नान करा रहे हैं। और जो शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं वो शिवलिंग पर पंचामृत से अच्छे से भगवान को प्रेम पूर्वक अभिषेक कराइए। मंत्र बोलते जाइए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से प्रेम पूर्वक जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं ना, वो भी किसी प्रकार से कोई ग्लानि ना रखें अपने मन में, क्योंकि भाव आपका वही होना चाहिए। भगवान आपका भाव देखते हैं। आवश्यक नहीं है कि आप शिवलिंग पर ही पूजा करें, अगर कर पाएं तो उत्तम है, परंतु नहीं कर पाते हैं तो भी जो विधि आपको बता रहे हैं ये शास्त्रों में वर्णित है। हमारे शास्त्रों में हर चीज के अनुसार, आपकी हर अवस्था के अनुसार विधि दी गई है। आप भाव से करेंगे, भगवान उसको उतने ही प्रेम से स्वीकार करेंगे। तो आप तस्वीर के सामने भी इसी प्रकार से प्रेम भाव से पूजन करते जाइए। शुद्धोदक स्नानम। इसके बाद शुद्धोदक स्नान कराएंगे। शुद्धोदक स्नान के लिए पुनः शुद्ध जल लीजिए, तस्वीर पर छींटे दीजिए या जो आपने कटोरी रखी है तस्वीर के आगे उसमें 1 चम्मच जल छोड़ दीजिए शुद्धोदक स्नान के रूप में, कि अब आप भगवान को शुद्ध जल से स्नान करा रहे हैं। शिवलिंग है तो शिवलिंग पर शुद्धोदक जल से भगवान का अभिषेक कीजिए, स्नान कराइए। ओम शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। तो उसके बाद स्नान कराते जाइए, मंत्र बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र बोलते जाइए। आप बोलना चाहें तो मृत्युंजय मंत्र भी बोल सकते हैं। मृत्युंजय मंत्र की बहुत अधिक महिमा है। कुछ लोग इसको महामृत्युंजय कहते हैं, परंतु ये मृत्युंजय है। महामृत्युंजय और बड़ा हो जाता है इसमें। तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ये जो मंत्र है इससे भी आप अभिषेक करा सकते हैं। बहुत उत्तम मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र वह मंत्र है जो मृत व्यक्ति को भी जीवन प्रदान कर सकता है यदि विधि से उसको किया जाए तो। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनके प्राण संकट में रहे हैं, जिनका कोई प्रिय जो है वो हॉस्पिटल में होता है और वो इस प्रकार से महामृत्युंजय के जाप कराते हैं। भगवान की कृपा से अवश्य ही उनको लाभ मिलता है और जो व्यक्ति है वो भगवान की कृपा से, बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से घर पहुंचे हैं। बस आवश्यकता होती है कि सही रूप से उस पाठ को किया जाए, जाप को किया जाए। इस मंत्र के साथ भी हम भगवान को शुद्धोदक स्नान कराइए। चंदनम चंदनान्ते अक्षतम पान्तु, अक्षतम पुष्पाणि पान्तु, धूप दीप दर्शनम। को इत्र अर्पित कीजिए। इत्र से स्नान भी करा सकते हैं, अन्यथा एक रुई पर आपके पास कोई इत्र हो तो इत्र लीजिएगा, रुई में छोटा सा एक फुआ बनाइएगा रुई में इत्र का और वह भगवान को अर्पित कीजिए। आपने भगवान को सेंट इत्र अर्पित किया है, अब भगवान को वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में आप मौली अर्पित कर सकते हैं। आपके पास कोई वस्त्र हो तो वस्त्र पहना अर्पित कर सकते हैं भगवान को। अगर वस्त्र ना हो तो आप मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा। मौली जो हम हाथ में बांधते हैं ना, वह मौली का टुकड़ा तोड़िए, प्रेम से भगवान को वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिए। चाहे आप शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं, चाहे तस्वीर पर, एक ही बात है। आप प्रेम से भगवान को वस्त्र अर्पित कीजिए, मौली अर्पित कीजिए। चंदन लगाइए, चंदन लगा के अक्षत लगाइए, अक्षत लगा के फूलों की माला अर्पित कीजिए। पुष्प हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए। आपके पास बिल्व पत्र हैं और शिवलिंग है तो शिवलिंग पर बिल्व पत्र अर्पित कीजिए। बिल्व पत्र चढ़ाने का जो तरीका है वो ये कि उसकी जो चिकनी सतह है वो भगवान को स्पर्श करनी चाहिए। उसकी तरफ से भगवान को स्पर्श करते हुए बिल्व पत्र अर्पित कीजिए। भांग धतूरा आदि यदि आपके पास है तो वह भी भगवान को अर्पित कीजिए। आपके पास यदि भस्म है तो भस्म लगाइए, भगवान को भस्म से श्रृंगार कीजिए। इस प्रकार से भगवान को जितना हो सके आप श्रृंगार कीजिए, अगर आप शिवलिंग पर कर रहे हैं तो। और यदि तस्वीर पर भी कर रहे हैं तो आप भगवान को ये वस्तुएं भावपूर्वक प्रेम पूर्वक अर्पित करते जाइए। भगवान को भोग के रूप में बेर अर्पित कीजिए। शिवरात्रि पर बेर का भोग लगाना उत्तम माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऋतु फल है। ये जो ऋतु होती है ना, इसी ऋतु में बेर आते हैं, तो आप बेर को भगवान को भोग के रूप में अर्पित कीजिए। जलाचमनीम समर्पयामि, उसके बाद जलाचमनी कराइए भगवान को। इस प्रकार से आपने भगवान का
पूजन किया है। पूजन करने के बाद भगवान को दंडवत प्रणाम कीजिए और अब आपको कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। महाशिवरात्रि की जो कथा है आपके इसी चैनल देवभूमि पर सुनाई जाती है। कथा श्रवण करते समय एक बात का ध्यान रखें कि जो सही कथा है वही सुने, क्योंकि YouTube पर बहुत सी कथाएं ऐसे ही बना के भी सुना दी जाती हैं, तो सावधानी बरतिएगा। एक जो सही कथा है उसको या तो आपके पुस्तक है तो पढ़िएगा, अन्यथा आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सही कथा आपको अवश्य ही यहाँ से प्राप्त होगी। आप वह कथा सुनिएगा। कथा सुनने के बाद यदि संभव हो तो भगवान के मंत्रों का जाप कीजिएगा। कौन से मंत्रों का जाप? ओम नमः शिवाय सभी के लिए है। इसकी यदि 11 माला कर लेते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। बहुत छोटा सा मंत्र है, बड़ी जल्दी 11 माला हो जाएंगी। और मृत्युंजय मंत्र जो है उसकी यदि 5 मालाएं भी आप कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। बहुत पावरफुल मंत्र है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। ओम ये मंत्र है, इसकी आप 5 माला भी करते हैं तो बहुत उत्तम फलदायी है इस शिवरात्रि के दिन। उसके बाद भगवान की प्रेम पूर्वक आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद अब आपको पुष्पांजलि करनी चाहिए। किसी भी पूजा के अंत में पुष्पांजलि एक आवश्यक प्रक्रिया है जो आपको करनी ही चाहिए। पुष्पांजलि कैसे करते हैं? अपने हाथों में पुष्प ले लीजिए। हाथों में पुष्प लेके हम मंत्र बोलते हैं, यहाँ से बोलते हैं, उस प्रकार से भगवान से निवेदन कीजिएगा। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देवो परिपूर्णम तदस्तु मे यदक्षर पदभ्रष्टम मात्राहीनम च यद् भवे तत्सर्वक्षम्यताम देवो प्रसीदाय परमेश्वरे। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो प्रभु उसे क्षमा कीजिएगा और हमारे झोली में दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। यदि कोई कामना है आपकी तो वह कामना आपको इसी समय बोलनी है भगवान को कि प्रभु ये हमारी परेशानी है, ये हमारे ऊपर आपदा आई है, इसका हरण कीजिए। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलकादाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। हे प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसको आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। पुष्प अर्पित करके भगवान को प्रणाम कीजिए। जो माताएं बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो भगवान को दंडवत प्रणाम नहीं करेंगी, बाकी सब दंडवत प्रणाम करेंगे, प्रदक्षिणा करेंगे। आप घर पर पूजन कर रहे हैं तो जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े खड़े आप 1, 3 या 5 परिक्रमा कर लीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए और उसके बाद आप अपने दैनिक कार्यों में लग जाइएगा। दैनिक कार्यों में लगे हुए आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखना है, किसी पे क्रोध नहीं करना है अकारण, और किसी का अहित नहीं करना है, किसी का कोई नुकसान नहीं करना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं और शुद्धता का ध्यान रखना है। आचरण से शुद्ध रहना है, मन से शुद्ध रहना है, तन से शुद्ध रहना है। इस प्रकार से दिन को व्यतीत करना है। सायंकाल को यदि संभव हो तो पुनः आप भगवान की पूजा कीजिएगा। यदि ना संभव हो तो कोई बात नहीं, आपने यदि दिन में एक बार भी पूजा कर ली वह भी बहुत ही पर्याप्त है। इस प्रकार से आप शिवरात्रि का दिन व्यतीत कीजिएगा। सायंकाल को आप व्रत खोल सकते हैं, आप फलाहारी कर सकते हैं तो फलाहार के साथ व्रत को रखिए या मीठे आहार के साथ व्रत को रखिए। इस प्रकार से आप व्रत को कीजिए। दोनों ही नियम उत्तम हैं। आपका स्वास्थ्य किस प्रकार से आपको अलाउ करता है वो देखना आवश्यक है। ऐसा ना हो कि आप फलाहारी के चक्कर में अपने सेहत का नुकसान कर लें। अगर सेहत अलाउ करती है तो फलाहार के साथ रखिए, बहुत उत्तम है, अन्यथा आप अन्य आहार रखिए। इस प्रकार से आपको ये व्रत करना है। अब बात करेंगे हम भद्रा की, और व्रत है किस दिन इसकी, ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। देखिए, व्रत पहले जान लेते हैं कि शिवरात्रि आरंभ कब हो रही है और कब हो रही है समाप्त। शिवरात्रि जो है ना वो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। ये जो 14 है चतुर्दशी तिथि वो आरंभ हो रही है 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर और 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर यह समाप्त हो जाएगी। ऐसे में जो चतुर्दशी है वो सूर्य के मुख से तो 27 को है, परंतु जो महाशिवरात्रि का पर्व है वो बुधवार 26 फरवरी को मनाया जाएगा। कारण ये कि जो भगवान शंकर की पूजा है ना
वो विशेष रूप से रात्रि के पहर में निशित काल की जो पूजा है वो विशेष मानी गई है भगवान की। इसीलिए शिवरात्रि का निर्धारण रात्रि के समय से होता है कि रात्रि को चतुर्दशी कब है। इसीलिए क्योंकि 27 को तो सुबह सुबह समाप्त हो जाएगी, तो भगवान की जो महाशिवरात्रि का पर्व है ये 26 फरवरी को मनाया जाएगा, बुधवार को। अब बात आती है भद्रा की। भद्रा है या नहीं है, क्या करना है भद्रा का? जी बिल्कुल, इस दिन भद्रा है। भद्रा का समय भी ऐसा ही है कुछ कि जैसे ही शिवरात्रि आरंभ हो रही है 11:08 पर साथ ही भद्रा लग रही है और भद्रा समाप्त होगी रात्रि को 10:01 पर। और जो भद्रा है ना, वो भद्रा भी कुंभ राशि की, कुंभ की भद्रा है। कुंभ की जो भद्रा है ये हमेशा हानिकारक भद्रा होती है, क्योंकि इसका वास पृथ्वी पर होता है। पृथ्वी पर जब भद्रा का वास होता है तो वो हानिकारक भद्रा होती है। परंतु एक बात जो इसमें ध्यान देने वाली है वो ये कि ये भगवान शंकर की पूजा है, भगवान शंकर का व्रत है। भगवान शंकर के व्रत और पूजन में भद्रा का दोष नहीं होता है। भगवान शंकर के व्रत और पूजन में जो भद्रा है वो किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकती है, वो लागू नहीं होती है भगवान शंकर की पूजा और भगवान शंकर के व्रत में। इसीलिए भद्रा है, पृथ्वी लोक की भद्रा है, परंतु आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिवरात्रि के व्रत में भद्रा लागू नहीं होती है। तो आप सुबह से ही भगवान शंकर का पूजन कीजिए, अभिषेक कीजिए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ये थी जानकारी महाशिवरात्रि के बारे में। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा। और ये विधि बताई है हमने जिससे कि जो ऑफिस जाने वाले हैं अपने घर से ही पूजन करके जा सकते हैं, यदि मंदिर जाने का समय ना मिले तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि वो भी इसका लाभ ले सकें, क्योंकि आपका ये चैनल शास्त्र अनुसार जानकारी देता है। इसीलिए आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। सभी जानकारियां हम पंचांग देखने के बाद और जो पुराणों में वर्णन दिया गया है उसके अनुसार ही आपको बताते हैं। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सही जानकारियां आपको प्राप्त होती रहें। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो उसे शेयर अवश्य कीजिएगा, लाइक अवश्य कीजिएगा। साथ ही भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय शिव शंकर। भगवान सब पर कृपा करें। नारायण हरि।